Friends, today we are talking about a very important topic, that is how to speak in English. ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है पेरेंट्स के लिए कि उनके बच्चे कैसे इंग्लिश बोलें, या बहुत से बड़े लोगों के लिए भी कभी कभी जब उन्हें जॉब करने जाना होता है तो समझ नहीं आता कि हम इंग्लिश कैसे बोलें। तो इंग्लिश बोलने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू स्पीक इंग्लिश इज द फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्फिडेंस। इफ़ यू डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस, मतलब मैं हिंदी में भी समझाऊंगी और इंग्लिश में भी बताऊंगी जिससे कि आप समझ पाएंगी मैं क्या कह रही हूँ और आप भी बोलना सीखें थोड़ा सा मेरे साथ। तो कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी है? कॉन्फिडेंस इसलिए ज़रूरी है, अब मैं बोल रही हूँ और बहुत हिचकिचा के बोल रही हूँ, बहुत डर के बोल रही हूँ, तो सामने वाले को लगेगा कि ये इसको आती नहीं, ये बस ऐसे ही बोल रही है इंग्लिश। तो इससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा, तो वो बोलना ना बोलना बराबर है, फिर आपका सीखना ही बेकार है इंग्लिश। तो सबसे पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस ये है कि मैंने बोल दिया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। किसी के बोलने से आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आप डर रहे हो, यू थिंक दैट यू आर रॉन्ग, यू आर स्पीकिंग रॉन्ग इंग्लिश। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है आपको मिरर के सामने खड़ा होना है। कॉन्फिडेंस कैसे आए? तो ये सबसे बड़ा पॉइंट आपको हेल्प करेगा। आप मिरर के सामने खड़े होके जो भी आप फॉर एग्जांपल समझिए कि सामने कोई खड़ा है, मेरे मिरर में आप समझिए, और फिर उससे बात करिए जैसे आप नॉर्मल हिंदी में बात करते हैं, उन सारे शब्दों को आप इंग्लिश में बोलना शुरू करिए। ओके, सेकेंड थिंग, एनवायरनमेंट। अब each and every person don't have an environment in their house that the mother, father, brother, sister are all speaking in English. No, this is not important. हमारे घर में ये एनवायरनमेंट लाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या करना है आपको, अगर सामने वाला नहीं बोल रहा है कोई मैटर नहीं करता, आप बोलिए, आप बोलते रहिए। आप अगर आपसे कोई हिंदी में बोल रहा है, suppose if someone speak in English, in Hindi, sorry, so you have to give a reply in English only, you don't have to speak in Hindi. ओके, अब आपका बच्चा है, ये तो बड़े लोगों के लिए एग्जाम्पल हो गया, बट अगर आपका बच्चा है छोटा, तो आप चाहते हो मेरा बच्चा इंग्लिश बोले, तो आपको थोड़ा सा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम हमेशा इंग्लिश में ही यूज़ करें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम इंग्लिश में ही बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इससे एक एनवायरनमेंट बनेगा और हमारा बच्चा इंग्लिश बोलना सीखेगा। थर्ड है वोकैबलरी। वोकैबलरी मतलब नए नए वर्ड्स सर्च करते रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियोस देखिए, जैसे कि आपको नए वर्ड्स मिले। और आप कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स हम बोलते हैं, समटाइम्स वी आर स्पीकिंग सम वर्ड्स और सम सेंटेंस, बट इन दैट वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ व्हाट वर्ड वी हैव टू यूज़। कभी कभी होता है हमारे साथ, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी वोकैबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद द फोर्थ थिंग इज एटीट्यूड। This is the most important thing, because if you are speaking English, so for that there is an attitude. आप बोल रहे हो तो एक ग्रेस होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस, एक एटीट्यूड होना चाहिए। ओह माय गॉड, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश। सामने वाले को लगे कि इसको आता है, सामने वाले को ये ना लगे कि आपको नहीं आता है। ओके, तो इसके लिए एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान के अंदर अपना एक एटीट्यूड होता है। जिस तरीके से हम हिंदी में बात करते हैं ना, जिस एटीट्यूड के साथ, जिस ग्रेस के साथ, उसी ग्रेस के साथ हमें इंग्लिश में बात करनी है। इंग्लिश को पूरा अपने अंदर रमड़ लेना है। ओके, उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन स्किल्स। हम किस तरीके से बोल रहे हैं, क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी कुछ भी इंग्लिश बोल रहे हैं, तो क्योंकि अगर हम ऑफिस में काम करते हैं, फॉर्मल जगहों पे हम आलतू फालतू वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत बड़े की पॉइंट्स थे कि हम इंग्लिश में किस तरीके से बात कर सकते हैं। अगर इफ़ यू लाइक माई वीडियो, so please subscribe my channel and share my video.